नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 7 नीति के दोहे। देखिए, इस पाठ में दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से आप पूर्ण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, हीरा कभी यह नहीं कहता मेरा मूल्य लाख रुपये है। पंक्ति के लिए दोहों में से उचित पंक्ति छाट कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 38 में देख सकते हैं रहीम के दोहे में। तो रहीमन हीरा कब कहें लाख टका मेरा मोल, तो इस पंक्ति को आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है, तुलसीदास ने काया की तुलना किससे की है। तो आप प्रश्न क्रमांक 38 में तुलसीदास के दोहे में देख सकते हैं तुलसीदास जी ने काया की तुलना खेत से की है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गई पै परिहरि बारी विकार। प्रश्न क्रमांक 38 में देख सकते हैं। इसका अर्थ है, विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दोष को ही ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है। इसका आंसर देख सकते हैं कबीर के दोहे से। प्रश्न क्रमांक 38 में कबीर ने बुराई करने वालों को निकट रखने को कहा है। अगला प्रश्न, करत करत अभ्यास के जड़िमत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 39 में वृंद के दोहे देख सकते हैं आप। देखिए, तो कविवर वृंद कहते हैं कि जिस प्रकार मामूली रस्सी के कुएं के पत्थर पर निरंतर आने जाने या ऊपर नीचे होने से पत्थर तक घिसने लगता है, अर्थात उस पर निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार लगातार अभ्यास करने से मूर्ख मनुष्य भी चतुर एवं गुणी बन सकता है। अतः मनुष्य को किसी भी कार्य में वांछित सफलता की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज है, पेज नंबर 16। इसमें दिया है, देखिए प्रश्न छठवां है। देखिए, रहीम जी ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है। प्रश्न क्रमांक 38 में देख सकते हैं रहीम के दोहे में, जड़ को सींचने से वृक्ष के अन्य भागों की देखभाल नहीं करनी पड़ती है, वे खुद ही सध जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां, नीति के दोहों में कौन कौन सी नीतिगत बातें कही गई हैं, खोज कर लिखिए। संपूर्ण पाठ से लिख सकते हैं। तो नीति के दोहों में अनेक नीतिगत बातें कही गई हैं। बिना सोचे समझे कोई कार्य ना करें, हमें ज़्यादा बोलना और ज़्यादा चुप तकलीफ दे सकता है, वृक्ष की तरह परोपकार करना सीखें, हमें खुद की प्रशंसा नहीं करना चाहिए, लगातार प्रयास हमें उस कार्य में निपुण बनाता है, मनुष्य का तन मन में जैसा वह सोचता है वैसा ही वह हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, अगला पेज नंबर है 17। इसमें दिया है मूल्यांकन 5। देखिए इसके प्रश्नों के आंसर। प्रश्न 8 है, यदि बबूल का पेड़ लगाते हो तो आम कैसे खाओगे। इस पंक्ति के लिए दोहों में से उचित पंक्ति छाट कर लिखिए। तो देखिए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए, आम कहाँ से खाए। तो ये कबीर के दोहे में देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 38 में। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है 9वां, घाघ और भडर्री के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है। तो जब कलसे का पानी गर्म हो, चिड़िया धूप में नहाए और चींटियाँ अंडा लेकर चले तो वर्षा होने की संभावना होती है। आप इस प्रश्न का आंसर प्रश्न क्रमांक 39 में देख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, पाठ के अलावा किसी अन्य नीति के दोहे से कोई एक दोहा या भावार्थ एवं कवि का नाम लिखिए। तो देखिए, कोई एक दोहा लिख सकते हैं हम, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोय। तो देखिए, कबीरदास जी का दोहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने इस संसार के बुरे लोगों को खोजा तो मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला, परंतु जब अपने अंदर झांका, अपने अंतरात्मा में खोजा तो मुझसे बुरा नहीं कोई
इस संसार में। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए इन सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।